अष्टम भाव है षष्ठेश। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का कारक है। अष्टम भाव गुप्त है। अष्टम भाव जो पता नहीं है, जो अनिश्चित है, उसका कारक है। और छठा भाव रोग का कारक है, शत्रु का कारक है, ऋण का कारक है। जब भी षष्ठेश अष्टम भाव में आ जाए तो परिणाम क्या होगा? दुखद होगा, मृत्यु कारक होगा। षष्ठेश कोई भी ग्रह हो, अगर वो अष्टम में बैठ जाए तो अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है, अक्सर पाया गया है। आइए समझते हैं कि अगर षष्ठेश अष्टम में बैठे तो क्या परिणाम देगा ग्रहों के अनुसार। लेकिन हाँ, इनका परिणाम विपरीत कब होता है? जब इन षष्ठेश की दशा होती है, महादशा, अंतरदशा खास करके, तब इनका परिणाम दुखद होता है और मृत्यु कारक बन सकता है। यहाँ तक कि 90% केसेस में मृत्यु के कारक ये बनते हैं। अब अगर षष्ठेश किसी कुंडली में चंद्र हो तो षष्ठेश कौन सी कुंडली में चंद्र होगा? आप समझ लीजिए, कुंभ लग्न में। कुंभ में लग्न स्थान में 11 होगा तो षष्ठेश की जगह पे 4 नंबर होगा और उसके स्वामी चंद्र होंगे। तो क्या होगा? अब चंद्र जो है जल तत्व के कारक है, जल तत्व राशि है, तो व्यक्ति को जलोदर से मृत्यु देता है ये। मतलब जल तत्व के कारक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये और व्यक्ति उनके कारण से मृत्यु प्राप्त करेगा। अब अगर यहाँ पे सूर्य हो, सूर्य क्या है? एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, आत्मा का कारक है, हृदय का कारक है, तो उसको हृदय रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं और अंत में हार्ट अटैक या हृदय संबंधित परेशानियों से व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है उनकी महादशा या अंतरदशा में। अगर षष्ठेश बुध हो, षष्ठेश बुध कब होगा? इसके दो ही पॉसिबिलिटी है। षष्ठेश के स्थान पे 3 या 6 नंबर लिखा हो, और 3 या 6 नंबर कब लिखा होगा? या तो मकर लग्न में 3 लिखा होगा, और 6 कब लिखा होगा? मेष लग्न में 6 लिखा होगा। उस केस में बुध अगर अष्टम भाव में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पैदा करता है, क्योंकि विष का कारक भी होता है बुध, तो संक्रमण से उसकी मृत्यु होती है। अगर षष्ठेश मंगल है, अर्थात जहाँ पे षष्ठेश है वहाँ पे 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो, तो उस केस में मंगल रक्त विकार के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण मृत्यु प्राप्त कर सकता है उनकी महादशा अंतरदशा में। षष्ठेश मंगल कब होगा? जब लग्न होगा पहला तो पॉसिबिलिटी है वृश्चिक लग्न में षष्ठेश मंगल होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है मिथुन लग्न में। हालांकि जब वृश्चिक लग्न होगा उस केस में वो लग्नेश भी होने के कारण उसका परिणाम उतना दुखद नहीं होगा, लेकिन वो अगर अष्टम में बैठ जाए तो मृत्यु कारक 100% बनेगा, पूरे चांसेस अगर उपाय ना किया जाए तो। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कहीं ना कहीं मनोरोग का कारक भी बन सकता है, पेट संबंधित परेशानी भी दे सकता है। तो बृहस्पति अगर षष्ठेश है, अर्थात षष्ठेश पे 9 या 12 लिखा हो, एक तो तुला लग्न की कुंडली में पॉसिबिलिटी है पूरी, और दूसरा है कर्क लग्न में, दोनों में षष्ठेश होंगे बृहस्पति गुरु। तो बृहस्पति मानसिक तनाव दे सकता है, स्मृति भ्रम कर सकता है, जिसे कहते हैं कई लोगों को अंत में भ्रमित हो जाते हैं, मानसिक रोग हो जाता है,
जिनको कुछ भी याद नहीं रहता है, इस तरह के रोग के कारक बन सकता है बृहस्पति। शुक्र अगर षष्ठेश है तो शुक्र गुप्त रोग का कारक भी बन सकता है, नेत्र रोग का कारक बन सकता है, और इनसे संबंधित रोग से वो बढ़ा करके मृत्यु दे सकता है। और अगर शनि षष्ठेश है तो उदर रोग के कारण व्यक्ति के मृत्यु के कारक बन सकता है। हालांकि मृत्यु की और भी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन जब षष्ठेश की दशा आती है, षष्ठेश अगर अष्टम भाव में हो तो ये संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है उस समय अगर इनका उपाय ना किया जाए। तो अष्टम भावे षष्ठेश कभी भी शुभ नहीं माना जाता है, इनका परिणाम दुखद और अशुभ होता है। उस समय इनका उपाय करना बहुत ही आवश्यक है किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा।